Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 15 अक्टूबर 2020 को शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हैं। और वैसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। जब बच्चों ने बताए तो मुझे स्टार्टिंग में तो भाई समझ ही नहीं आया कि भाई ऐसे क्वेश्चन एसएससी दे कैसे सकता है, ठीक है ना। चलिए खैर देखते हैं क्या यहाँ पर आपका एसएससी ने मजाक किया है। बस यही बाकी रह गया कि ये आके बस यही ना बोले कि ये आपके साथ प्रैंक हुआ है छोटा सा। एक बार कैमरे को देख करके हाथ हिला दीजिए सीसीटीवी कैमरे में, है ना। राइट, तो देखो भाई एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से। तो पहला जो क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो आया था कि एक पाइप ए है जो कि 6 आवर में टैंक को फिल करता है। पाइप बी है जो कि 10 आवर में टैंक को खाली कर देता है, ठीक है ना। और ये दोनों मिलके आप देखो क्या पूछा गया था कि अगर इन दोनों को ए प्लस बी को दोनों को चला दिया जाता है तो जो टैंक है वो कितनी देर में फिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिल कितनी देर में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं कैपेसिटी देखना चाहूँ तो कैपेसिटी मेरी 30 हो जाएगी। देन यहाँ पर जो एफिशिएंसी निकलेगी 5 निकलेगी और यहाँ से 3 माइनस की हो जाएगी, ठीक है ना। ना अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि दोनों को मैंने चला दिया है तो जो मेरी एफिशिएंसी निकलेगी वो प्लस की 2 निकलेगी, ठीक है ना। तो टाइम कितना लग जाएगा, देखो भाई टाइम लग जाएगा 30/2, राइट। तो इट विल गिव अस 15 आवर्स, ठीक है ना। 15 आवर्स हो 15 डेज हो जो भी हो, ठीक है ना। तो आपका 15 आवर जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था और बहुत ही मतलब इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर अलजेब्रा का दिख रहा है। तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 12 इसके आपसे फैक्टर्स पूछे गए थे, ठीक है ना। इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 24 को आपको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसका जो एडिशन हो वो माइनस का 5x आ जाए। तो देखो 24 का अगर आप देखोगे तो 8 3 जा कितना होता है 24 होता है ना। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 8 रखूँ प्लस का 3 रखूँ तो ये दोनों प्लस होके क्या दे देंगे मुझे माइनस का 5 दे देंगे, ठीक है ना। और इंटू करेंगे तो इन दोनों का हमें मिल जाएगा माइनस का 24, राइट। और ये माइनस का 12 टू माइनस का 2 भी माइनस का 24 होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस का 8x और प्लस का अपना ये 3x हो जाएगा और माइनस का 12 है। यहाँ पर आप 2x को कॉमन निकाल लो, x माइनस 4 बचेगा और यहाँ पर आप प्लस का 3 कॉमन निकाल लो, x माइनस 4 बचेगा। तो दो फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 4 और आपका यहाँ पर 2x प्लस 3, दोनों को इक्वेट करा दो जीरो से तो आपका यहाँ से x आ जाएगा 4 और कॉमा में माइनस का 3/2, ठीक है ना। तो ये दो जो है आपके फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ना एक और अगला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। देखो और क्वेश्चन ये क्या है भाई, हाँ देखो ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन ही है बट अगेन बहुत ही इजी। यहाँ पर बोला जा रहा था कि 5 नंबर का जो एवरेज है ना, 5 नंबर का एवरेज आपको दे रखा था कि 150 है, ठीक है। तो बोल रहे थे कि यहाँ पर जो 43 नंबर है ना उसको मिस इंटरप्रेट करके 23 पहले इन्होंने काउंट कर लिया, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर काउंटिंग में आ गया है, ये वाला नंबर काउंट कर लिया, ये वाला आपका एक्चुअल नंबर है, ठीक है ना। यानी कि मेरा जो एवरेज है वो कितना डिक्रीज हो चुका है, ये मेरा डिक्रीज हो चुका है 20 से, ठीक है ना। तो 20 से मेरा एवरेज डिक्रीज हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि 20 नंबर मुझे बढ़ाना पड़ेगा अब यहाँ पे, है ना। अब क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर एवरेज जो अपना एक्चुअल मुझे अगर एवरेज निकालना होगा प्लस करना पड़ेगा। और ये जो 20 है 5 लोगों में डिवाइड होगा तो 5 नंबर में डिवाइड हुआ कितना 4 हो जाएगा। तो एवरेज मुझे कितना करना पड़ेगा भाई +4 करना पड़ेगा, 154 मेरा एक्चुअल एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस है, पता नहीं भैया क्यों ये मजाक इतना ज्यादा कर दिया, बहुत ही गंदा मजाक। स्पीड दे रखी है आपको लमसम 20 किलोमीटर पर आवर और फिर टाइम दे रखा है, टाइम निकालना था, टाइम आपको मिनट्स में निकालना था और आपकी डिस्टेंस दे रखी है 25 किलोमीटर। क्या ही बताऊं। चलो खैर इसका क्वेश्चन कराने में ना बहुत ज़्यादा शर्म का आभास हो रहा है, कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। देखो टाइम मिनट्स में निकालना है, आवर्स में आ गया, इंटू 60 कर दो, 4 से जाएगा आपको कितनी बार जाएगा भैया, 4 से 15 टाइम जाएगा, 15 5 जा कितना होता है 75 मिनट्स, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पता नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आप 10 मिनट में पूरा का पूरा जो मैथ का पेपर है वो उड़ा सकते थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आ गया, बताओ डिविजिबिलिटी रूल में ये क्वेश्चन कौन ही देता है यार, कि ऐसा कुछ नंबर था आपका 4657129A465, ठीक है। ये अब हो सकता है एक आधा डिजिट यहाँ पर चेंज हो गई या फिर एक आधा डिजिट और। अच्छा यहाँ पर अगर आपको इस क्वेश्चन में एरर लगती हो, अपना क्वेश्चन अगर आपको करेक्ट याद हो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, कि मैथ के क्वेश्चन है बच्चों को ज्यादा याद रहते नहीं है। सो स्टिल अगर यहाँ पे एक आध नंबर मिसिंग हो तो बता देना, ठीक है ना। अब आपका ये जो नंबर है डिविजिबल था 9 से, वैल्यू पूछी गई है ए की। तो देखो भाई 9 से ये 9 कैंसिल आउट कर दो, 7 2 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और ये 6 + 1 7 हो जाएगा। तो a + 7 इक्वल टू अगर मैं 9 की करूंगा तो a इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ना इन केस अगर आपका यहाँ पर हाँ a की वैल्यू बनेगी, ठीक है, ठीक a की अपनी a की जो है 2 ही आएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पाई चार्ट से यहाँ पर आपका जो DI है ना, DI में पाई चार्ट से क्वेश्चन बन रहे थे। और हाँ कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6 वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पाई चार्ट से ना अगर मैं DI की बात करूँ तो 3 ही क्वेश्चन आए थे, 4 नहीं आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें कि आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन भी था, ठीक है ना। पाई चार्ट का क्वेश्चन जो बता रहे थे बच्चे उसमें 800 टोटल आ रहा था, 100% के रिस्पेक्ट में 800 डिग्री आ रहा था, ठीक है ना, ऐसा कुछ था। तो देख लेना क्वेश्चन जो भी हो आपका, बता देना अगर आपको याद हो अच्छे से, ठीक है ना। ये DI के क्वेश्चन कौन ही याद रखता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो देखो 7th वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी, मतलब लल्लू से हलवा से हलवा क्वेश्चन, लल्लू से लल्लू क्वेश्चन, ये लल्लू पंजू क्वेश्चन कराने में मतलब। चलो खैर अब देखो एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर क्या बोला गया था
कि एक क्लास है जिसमें कि बॉयज़ जो हैं 60% हैं और आपकी जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का नंबर कितना है 36 है। तो भैया क्लास में अगर मैं बात करूँ 40% गर्ल्स होंगी, 40% की वैल्यू 36 है, 60% की वैल्यू निकालनी है। तो भैया किसे नहीं आता ये वाला क्वेश्चन वो मुझे ज़रा कमेंट करके बताना, ठीक है ना? उसकी ज़रा अच्छे से बताया जाए उसको, ठीक है? तो ये 9 से कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, राइट? क्या ही क्वेश्चंस है भई। देखो अब और अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे आपका 8th क्वेश्चन क्या बना था? पता नहीं एनालिसिस मुझे कराने का इस वीडियो बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है। क्या ही क्वेश्चंस अच्छा ज्योमेट्री क्वेश्चन देखना अभी ज्योमेट्री क्वेश्चन क्या है? ये एक सर्कल है, ठीक है? ये एक सर्कल बड़ा ही गंदा सा बन गया है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया सर्कल बनाते हैं एकदम गोला-गोला वाला सर्कल बनाएँगे। ये लो भई। ठीक है, ये आपका सर्कल बन गया और यहाँ से अगर मैं आपके लिए एक लाइन मारता हूँ, तो ये मैंने एक टेंजेंट लगा दी और फिर मैंने एक टेंजेंट ये लगा दी। ये आपकी 2 टेंजेंट थी। इसके बाद में जो है आपका वेट अ सेकंड चलो अब इसके बाद में क्या बोला गया था कि ये आपका सेंटर O है, यहाँ से आप इसको अरे यार! ये इसको यहाँ से जोड़ दो, ठीक है ना? फिर इसको आप एक यहाँ से जोड़ दो और आपसे बोला जा रहा था अगर इनमें से कोई एक एंगल आपको गिवन था, ठीक है ना? इनमें से कोई एक एंगल आपको 62 डिग्री जो है वो गिवन था। बोल रहे थे कि आप ये वाला एंगल बता दें। अगर ये इस साइड 62 होगा, इस साइड 62 तो नहीं होगा, ठीक है ना? इस साइड आपका x ही होगा। तो क्या बोला जा रहा था ये वाला x की वैल्यू बता दो। तो आपको पता है भई टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आपका जो x की वैल्यू है कितनी हो जाएगी भई 112 डिग्री हो जाएगी। 180 से 62 डिग्री को माइनस कर दो। ठीक है? अच्छा ज्योमेट्री का एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। ये जो ट्रायंगल वाला आया हुआ है। वेट अ सेकंड इसको थोड़ा-सा नीचे लेके जाएँगे और देखो भई अगला वाला जो क्वेश्चन आपका आया है ज्योमेट्री से तो ये बोल रहे हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है? ये आपका एक ट्रायंगल है, मैं आपको सीधा-सीधा बता देता हूँ, थ्योरी कौन ही बताएगा, ठीक है ना? ये एक ट्रायंगल था, इसमें क्या बोल रहे थे, अब यहाँ से लेकर के इसको जोड़ दिया है और ये जो आपका एक्सटेंड किया गया, ये दोनों जो आपकी वैल्यूज़ हैं इक्वल हैं और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो आपका जो AC है वो CD के इक्वल है और बोला जा रहा है ये जो पूरा का पूरा एंगल था, ये पूरा का पूरा एंगल आपका कितना है भैया 110 डिग्री का है, ठीक है ना? और क्या बोला गया है यहाँ पे कि ये वाला जो एंगल है ना, ये 70 डिग्री का है, तो फिर हमें इस ये जो x है इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो बहुत ही ईज़ी है, आप क्या ही करोगे इसमें? ये 110 हो जाएगा और ये दोनों क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल भी आपका लेट्स से A हो गया, ये वाला एंगल भी A हो गया, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी A की 35 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना? अब A की अगर 35 डिग्री हो गई, तो ये वाला बचा हुआ कितना होगा, ये छुटकू सा एरिया। ये जो छुटकी सी वैल्यू होगी, ये हो जाएगी आपकी कितनी 75 हाँ जी, 75 ही तो होगी। 110 से आप 5 इधर ले जाओ, हाँ 75 हो जाएगी, ठीक है? तो ये x कितना आ जाएगा आपका 70 ये है, 75 ये है, तो बचा हुआ ये 35 बच जाएगा आपका x की वैल्यू 35 डिग्री आ जाएगी, है ना? अच्छा और एक क्वेश्चन भैया मेंसुरेशन से देखो मेंसुरेशन से क्या ही लल्लू क्वेश्चन आया है। मतलब क्वेश्चन अगर बनाना ही था तो थोड़ा अलजेब्रा से अच्छा सा बना लेते रेक्टेंगल को लेकर के। देखो यहाँ पर आपका क्या बोला गया ये जो लेंथ है लेंथ इक्वल्स टू में आपकी a+b दी गई है और एरिया जो है आपका एरिया दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पूछ रहे हैं कि ब्रेथ की वैल्यू बता दो जो आपकी ब्रेथ होगी। तो भैया पता है आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ही होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो a माइनस बी है वो क्या हो जाएगा बचा हुआ आपका ये आपका ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है ना? अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो अ, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीआई से आता है। बोला गया था कि प्रिंसिपल आपका 4000 यानी कि 4000 है, सीआई आपका है 630.5। तो थोड़ी-सी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर इन्होंने सोचा कि कैलकुलेशन देंगे, लेकिन इसमें भी बहुत ही मतलब ईज़ी सा ही है। देखो अब इसमें क्या बोल रहे थे और टाइम आपका यहाँ पर 3 साल का है और पूछा जा रहा था रेट की वैल्यू बता दो भई। तो बस आपको पता है भई प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट जो होता है आपका, चाहे आप अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करते हो तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल कर लो, कोई बात नहीं। अमाउंट अपॉन जो आपका प्रिंसिपल होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 4630.5 अपॉन का 4000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो हाँ। 1 0 से स्कोर आके नीचे डाल दो, उसका रेशियो कितना आ जाएगा ये आपका ये 5 से जाएगा 9261 और ये अपना जाएगा 5 से तो कितना आ जाएगा 8000, ठीक है ना? तो 8000 ये हो गया। अब अगर मैं कहूँ इसका मैं क्यूब रूट कर देता हूँ, ये टाइम मेरा कितना है 3 है, तो यहाँ पर अगर मैं क्यूब रूट करता हूँ कितना आ जाएगा 21/20 आ जाएगा। तो 1 साल में अगर रेशियो आपका ये बन रहा है 20 प्रिंसिपल से 21 अमाउंट बन जा रहा है, यानी कि जो आपका सीआई है वो 1 साल का 1 है, तो रेट कितना हो जाएगा 1 साल में 1 मिल रहा है कितने पे 20 पे, तो इंटू में 100 कर दो कितना आ जाएगा भाई 5% आपका रेट आ जाएगा। हाँ जी, अगेन आपका ईज़ी क्वेश्चन और कुछ खास क्वेश्चंस हैं भी नहीं, बाकी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ईज़ी हैं कि मुझे कराने की इच्छा हो नहीं रही है। चलिए अच्छा ये जो अलजेब्रा क्वेश्चन है एक बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो cos x है, cos x अपॉन का 1 प्लस sin x cos x अपॉन का 1 प्लस sin x और प्लस में 1 प्लस sin x अपॉन का cos x, ठीक है ना? इसकी वैल्यू पूछेगी। अब देखो ये जो है आपका ये क्या होता है? ये होता है आपका sec x प्लस का कितना हो जाएगा tan x, ठीक है ना? sec x प्लस का tan x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ, ठीक है ना? अच्छा अब आपको पता है sec x प्लस का tan x इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? sec x माइनस का tan x ही तो मिलेगा और आपको पता है ये जो है आपका ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? sec x माइनस का tan x
और उसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी है sec x प्लस का tan x, ये आपका tan x उड़ जाएगा, sec x प्लस का sec x कितना आ जाएगा 2 sec x आ जाएगा, ठीक है ना। अगेन ईजी क्वेश्चन ही था, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं था। तो आई थिंक देखो मैथ के आपको मैंने लमसम एक 14 क्वेश्चन तो करा ही दिए होंगे। 14 क्वेश्चन में लमसम कितना टाइम लगा होगा, 5 मिनट लगा होगा, ठीक है ना। तो देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो अच्छे से करके आ जाना, बाकी ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। और ये थोड़ा सा टाइम जो ज़्यादा लगा है वो आपको लिखने समझाने में लगा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बाय। ये सारे सारे क्वेश्चन है, बाकी का हम अगले शिफ्ट में मिलते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय।